जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 95 दोहा संख्या पर विराम दिया था। आज के पाठ में अब आगे का पाठ 95 दोहा से प्रारंभ करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का पाठ देखते हैं। समुझि महेश समाज सवा, जनकिन्नी जनक मुसुकाई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाई। ये 95 दोहा आगे। लय अगवान बरातहि आए, दिए सबहि जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गान करने लगी, मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बरबानी, परिछन चली हरहि हर्षानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, यही विधि तुम्हें रूप अस दिन्ना, तहि जर बर बाउर कसकिन्ना। और अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर माता ने कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस किन्ह बर बौराह, विधि जहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु ही, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अब जस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भय विकल अबला सकला, दुखित देख गिरी नारी, कर विलाप रोदति बदती, सुता सने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असु उपदेशो मैं जिन दिन्ना, बोड़े बरही लागी तब गिन्ना। वो कहती हैं कि नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, उन जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया।
साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, तो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन विदे मिटे की विधि कह अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो, व्यर्थ का कलंक मत लो। जनिले मातु कलंक, करुणा पर परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख सो जो लिखा लीलार, हमरे जाव जह पाऊब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन वारि विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ अम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी कहते हैं कि पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो करुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस देश सिय कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहा न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो किन तहि अपराध, शंकर परि हरि हर बिरह जाई। बहोरी पितु के जग जोगानल जरी, अब जन्मी तुमरे भवन। निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा। सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, उनकी अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण मोह व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर के घर घर में फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने,
नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब आटक घटनाना। भांति अनेक भई जब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जवनार हुई, रसोई बनी। सो जवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, स्वयं माता अन्नपूर्णा रहती हो, वहां की जौनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जब नारा, लागे पर निपुण सुवारा। नारे वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर देहि, सुंदर विंग्य वचन सुना। वहीं भोजन करहीं सुर, अति विलंब विनोद सुनि सचुपा। वहीं जेवत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटि हु न पड़े कह्यो। अचवाई दिन ने पान, गवने बास जहाँ जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन के पश्चात सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहा, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकर सुसादर लिन्हे, सबहि जथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेदों की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाए, कई सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोह, वर्ण छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाहिन कोटियों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहूं बदन नहीं कह बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचरी कहत श्रुति शेष, शारद मंद मति तुलसी। कहा छवि घानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं उसी चरण का रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजहु शंभु भवानी।
को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। तो चूंकि देव अनादि होते हैं और उनके कई कल्प में अनेक अनेक उनकी लीलाएं होती है, इसलिए यहाँ यह शंका व्यर्थ है कि गणेश जी यहाँ कहां से आ गए। ये बालकांड का 100वां दोहा। 100 दोहे आज पूरे हुए। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय सिया राम।